दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको इसके पहले वाले क्लास में डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। आज मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पर कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं ताकि आप उसे बना सके। तो लेक्चर नंबर होगा 7। बेसिक काइनेमेटिक्स। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पर कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखें, बिल्कुल आसान है। प्रॉब्लम नंबर 1 दे रहा हूं। Add the following displacement. Add the following displacement. D1 है 3 मीटर ड्यू ईस्ट, D2 है 3 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फाइंड D1 प्लस D2। इसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले बंधु, मैंने आपको पहले ही बताया है, वेक्टर में काफ़ी डिटेल से वेक्टर पढ़ाया है कि आप अपना ईस्ट चुनो, बायां हाथ के तरफ वेस्ट रहेगा, ऊपर नॉर्थ रहेगा और नीचे साउथ रहेगा। तो D1 है 3 मीटर ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पर हमने D1 चुन लिया है 3 मीटर ड्यू ईस्ट। मैंने आपको कहा था कि हेड पर ही आप साउथ और नॉर्थ चुन ले सिंपलिसिटी के लिए। और D2 देखें तो D2 है 3 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमने आपसे बार बार कहा है कि ऑफ के बाद इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑफ के बाद जो है ईस्ट है, तो मैंने आपको वेक्टर में बताया है कि इम्पोर्टेंट होगा ऑफ के बाद। दूसरी बात बताया कि दो वेक्टर को हमेशा टेकन इन ऑर्डर लेना है। तो मुझे जाना है ईस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री, तो मैं पहले ईस्ट की ओर जाऊंगा, फिर नॉर्थ की ओर जाऊंगा और ये होगा 60 डिग्री। तो बंधु ये जो है ये वेक्टर है D2। तो ये D2 है और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है D। तो मुझे यही D निकालना है, तो ये इसे मैं फाई कह रहा हूँ। तो देखो बंधु, मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ D1 प्लस D2
इक्वल टू रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस d1 d2 कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर d1 और d2। तो ये d1 और d2 के बीच 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 डिग्री। d1 का मैग्नीट्यूड है 3, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 9। cos 60 का वैल्यू जानते हैं आप सब लोग, हाफ होता है। ये हो जाएगा 3√3 मीटर। तो बंधु मैंने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है 3√3 मीटर। अगर ये ऑर्डिनरी जोड़ होता तो 3 जोड़ 3 6 होता, लेकिन यह वेक्टर का जोड़ है, डिस्प्लेसमेंट का जोड़ है, तो ये 3√3 मीटर आया। अब मैं डायरेक्शन निकालूंगा। देखिए डायरेक्शन में निकाल दे रहा हूं फ्रॉम साइन लॉ। तो साइन लॉ से बंधु डायरेक्शन निकलता है, कोसाइन लॉ से मैग्नीट्यूड निकलता है। तो इसे मैं लिखूंगा साइन फाई, और इसके सामने का भुजा है मैग्नीट्यूड ऑफ d2 इक्वल टू, ये 60 डिग्री है तो ट्रायंगल के अंदर का एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ d, which implies that साइन फाई हो जाएगा आपका d2/d साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू d2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, d का मैग्नीट्यूड 3√3 है। कॉस साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होता है, तो इससे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये होगा 1/2। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, विच इम्प्लाई दैट फाई इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो बंधु मैं कंप्लीट आंसर लिखूंगा, देयरफॉर d1 प्लस d2, जिसे मैंने d कहा है, ये कितना है बंधु, तो ये है 3√3 मीटर, कॉमा दूंगा 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis in anti-clockwise, in anti-clockwise सेंस। तो बंधु ये मैं आपको पहला प्रॉब्लम बताया हूँ कैसे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे। तो अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 2। इफ d1 इक्वल टू 1 मीटर ड्यू ईस्ट d2 इक्वल टू 1 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ
फाइंड D1 प्लस D2। अब देखो बंधु, सबसे पहला काम आपको करना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चुन लेना है। तो ये मैंने चुना है ईस्ट, ये चुना है वेस्ट, ये चुना है नॉर्थ, और नीचे चुना आपको साउथ। तो सबसे पहले बंधु देखो, D1 है 1 मीटर ड्यू ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग D1 को खींचेंगे ड्यू ईस्ट की ओर। मैंने आपको बताया है हेड इंपॉर्टेंट होता है, जहां हेड हो वहीं पर आप साउथ नॉर्थ खींच लें। देखिए बंधु, तो हम इसी पर आपको साउथ और नॉर्थ खींच दिया। खूब गौर से देखें, घबराए नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए D2 पढ़िए, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ऑफ के बाद। तो ये जो है नॉर्थ इंपॉर्टेंट है, वेस्ट है, फिर 30 डिग्री है, तो इंपॉर्टेंट हो गया है नॉर्थ। तो हम सबसे पहले नॉर्थ की ओर जाएंगे, फिर 30 डिग्री वेस्ट की ओर जाएंगे। तो ये हो गया है 30 डिग्री ड्यू वेस्ट। ये हो गया है बंधु वेक्टर D2, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर D1 प्लस D2। तो देखो बंधु, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट D1 टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट D2। तो D1 के पॉजिटिव डायरेक्शन से D2 पर जाएंगे, तो ये 90 जोड़ 30, ये एंगल हो गया है 120 डिग्री। यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि हो गया है 120 डिग्री। तो D1 और D2 के बीच एंगल बिटवीन D1 एंड D2 जो है वो है आपका 120 डिग्री। अब मैं आपको दोनों वेक्टर का जोड़ निकाल रहा हूं, इसे गौर से देखेंगे। D1 प्लस D2 रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस D1 D2 कॉस 120 डिग्री। ये D1 है 1 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 गुने 1। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -12। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपको 2 - 1 = 1। तो देखो बंधु, ये वेक्टर का जोड़ है। एक जोड़ एक ऑर्डिनरी जोड़ होता तो एक जोड़ एक 2 होता, लेकिन वेक्टर का जोड़ है एक जोड़ एक बराबर 1। मैं डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, मीटर में है। ये 5 हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी फ्रॉम साइन लॉ। देखो बंधु, इसे मैं लिखूंगा साइन फाई
साइन लॉ बता चुका हूं। इसके सामने की भुजा है D2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा D2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसके सामने है, इसे मैं रिजल्टेंट D कह रहा हूं, बाई यही है आपका D। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन फाइव इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी फाइव इक्वल टू 60 डिग्री। अब मैं बंधु आंसर लिख दे रहा हूँ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, जो कि D1 प्लस D2 है। ये है बंधु 1 मीटर 60 डिग्री विथ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर हम एक्स एक्सिस चूज कर लेते इधर और वाई एक्सिस चूज कर लेते इधर, तो इसे मैं कह सकता था 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, और इसी को मैं कह सकता हूँ 1 मीटर 60 डिग्री with positive direction of x-axis in anti-clockwise सेंस। तो बंधु इस प्रकार मैं आपको वेक्टर का बताया हूं। मैं आपको एक और प्रॉब्लम बता रहा हूं, इसे देखें। इफ D1 इक्वल टू 2 मीटर ड्यू ईस्ट, D2 इक्वल टू 2 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, फाइंड, आपको निकालना है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट D1 एंड D2। दूसरा में निकालना है D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। तो बंधु सबसे पहले मैं ईस्ट लूंगा, इसके बाद मैं वेस्ट लूंगा, ऊपर की ओर नॉर्थ लूंगा, नीचे की ओर साउथ लूंगा। तो देखो बंधु D1 है 2 मीटर ड्यू ईस्ट, तो मैं सबसे पहले D1 खींच के दिखलाऊंगा 2 मीटर ड्यू ईस्ट। मैंने आपको बार बार बताया है हेड पर ही साउथ और नॉर्थ खींच लें,
सुविधा के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम को बनाने के लिए खींच लेंगे। D2 है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इम्पॉर्टेंट होता है ऑफ के बाद, तो वेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, मेरा कलम, आपका कलम इम्पॉर्टेंट की ओर जाएगा, लेकिन हेड से शुरू करेंगे। देख लीजिए, हेड से गए 60 डिग्री नॉर्थ की ओर, और ये आपका वेक्टर हुआ है D2। मैंने बार बार बताया है, हाउ विल यू मेजर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यह डिस्प्लेसमेंट D1 के पॉजिटिव डायरेक्शन से D2 पर जाएंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो बंधु D1 और D2 के बीच एंगल आ गया है आपका 120 डिग्री, और ये हो गया है आपका D1 प्लस D2, इसे मैं D कह रहा हूँ। तो बंधु, दो वेक्टर के बीच एंगल काफ़ी डिटेल से बताया है। अब इसे हम लोग लिखेंगे मॉड D1 प्लस मॉड D2 इक्वल टू रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस D1 D2 कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट D1 एंड D2। ये बंधु है 4 प्लस 4 माइनस हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और ये माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 मीटर। तो बंधु, अब मैं आपको इसका डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल OAB फ्रॉम साइन लॉ, ये हो जाएगा बंधु साइन फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ D2 जो कि 2 के बराबर है। ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ D। ये मैग्नीट्यूड ऑफ D भी 2 मीटर के बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। फाई आपका हो गया 60 डिग्री, तो यहाँ से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, कॉमा देख लीजिए 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और यदि इधर एक्स एक्सिस चुनते तो इसे हम कह सकते थे 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो बंधु, मैंने आपको काफ़ी डिटेल से प्रॉब्लम बताया, इसका थ्योरी बताया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ एक दोस्त के साथ इसे शेयर करना भी न भूलें। तो ठीक, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।